विश्व भर में होने वाली डेथ का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है सुसाइड। WHO की माने तो प्रतिवर्ष विश्व भर में 1 मिलियन लोग सुसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे 20 गुना ज्यादा यानी कि 20 मिलियन लोग सुसाइड करने के फैसले लेते हैं, लेकिन मौत की डर की वजह से सुसाइड नहीं कर पाते। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, केवल भारत की ही बात करें तो ऑन एन एवरेज हर दिन 450 भारतीय सुसाइड करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में साल 2021 में 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। वहीं 2022 में ये आंकड़ा 7.2% की दर से बढ़ गया और इस साल 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। कई लोगों को लग रहा होगा कि कोरोना की वजह से ये आंकड़े बढ़े हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई नए आंकड़े नहीं है, क्योंकि कोरोना से पहले जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनकी संख्या भी करीब करीब इतनी ही है। इन सारे सुसाइड्स के पीछे बहुत से कारण है और एक व्यक्ति किस भावना में सुसाइड करने का फैसला लेता है, सब कुछ आपको आगे पता चलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत में 1 लाख व्यक्तियों में 12 व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुसाइड करने वाले इन लोगों में सबसे ज्यादा यूथ हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की एज 15 साल से 29 साल के बीच की है। लेकिन इस उम्र में लोगों को ऐसा क्या हो जाता है जो लोग इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनके सुसाइड करने का जिम्मेदार कौन है, ये खुद या कोई और? क्योंकि कोई व्यक्ति यूं ही खुद की जान नहीं लेता है। किसी कंट्री को डेवलप करने में यूथ्स का योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यूथ नई चीजों को और नई टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख जाते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को आराम से बदल लेते हैं। पर अगर देश के युवा ही इस तरह से अपनी जान देते रहेंगे तो देश का क्या होगा? सुसाइड करने के रीजंस में नंबर 1 पर आता है जॉब। इंडिया में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इनके पास ना तो इतना पैसा होता है कि अपना खुद का कोई वर्क स्टार्ट कर सके और ना ही इनको कोई एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है। इसलिए अंत में लाचार होकर इन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए जॉब्स ही करना पड़ता है। और बढ़ती पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से आज के समय में जॉब मिलना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो हम अल्फा बीटा गामा में अटके रहते हैं और कोई स्किल नहीं सीख पाते। वर्ल्ड में केवल 2% लोगों की ही गवर्नमेंट जॉब लग पाती है, पर इंडिया के लिए ये आंकड़ा 2.3% का है। करोड़ों लोग जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, कुछ फेल होते हैं और आंकड़े बताते हैं कि इन फेल हुए स्टूडेंट्स में 2.3% स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। वहीं 2.9% लोग लव अफेयर्स में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग जॉब ना मिलने की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये स्ट्रेस उनके सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है और मजबूरन जिंदगी से हार मानकर वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। देश में हर साल कई सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, पर सब सक्सेस नहीं होते हैं और इन स्टार्टअप्स के फेल होने की वजह से भी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इन सुसाइड विक्टिम्स में एक बड़ा हिस्सा इंडियन फार्मर्स का भी है, क्योंकि हर साल बहुत सारे फार्मर्स अपनी फसल ठीक से ना उत्पन्न होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि लोग आखिर किस भावना से आत्महत्या करते हैं। जब इस पर रिसर्च की गई तो कुछ बातें सामने आई। यहाँ लोगों के सुसाइड करने का सबसे पहला रीजन बताया गया, चेंज। सुसाइड करने वालों को लगता है कि उनके सुसाइड करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला होता है, जो आपकी लाइफ के साथ साथ आपके गोल्स और ड्रीम्स को भी खत्म कर देता है। और सेकंड रीजन है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और इनके माइंड में आत्महत्या के विचार भी बहुत ज्यादा आते हैं। आजकल के लोगों में डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी हो चुकी है, पर क्या डिप्रेशन को एक बीमारी कहना ठीक रहेगा? वेल, इसका जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पर जो लोग फेलियर की वजह से सुसाइड करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके आत्महत्या करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वहीं वो अगर जिंदगी को जीने का तरीका सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो एक दिन वो जरूर सफल हो जाएंगे। और अपने पार्टनर या पैसों के लिए या किसी की बातें सुनकर उसे दिल पर ले लेना और डिप्रेशन में चले जाना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति आपको डिप्रेस्ड दिखता है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके डिप्रेशन को कम करने की कोशिश जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है।